वेलकम बैक। और अब बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के मैच की। इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच है और इस मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी। क्या इमाद वसीम वापस आ रहे हैं, क्या आजम खान को ड्रॉप किया जा रहा है, उनकी जगह पर किस साइम अयूब आ रहे हैं, या फिर कुछ और हो रहा है। और अबरार अहमद अगर टीम में आते हैं तो फिर ड्रॉप किसको किया जाएगा। बहुत सारे सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ सबसे पहले जो एक और डिस्कशन है वो ये है कि इसी ग्राउंड पर भारत जो है वो पहले वार्म अप मैच खेला, फिर अपना मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला, फिर वहां पर प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को अभी तक वहां पर प्रैक्टिस और इसके अलावा कोई मैच नहीं मिला। क्या ये इत्तफाकिया है या फिर प्री प्लान्ड है, क्या है? पैनल से जानेंगे। हसन, आप बताएंगे क्या है ये? भारत उसके फ्रेंडली माहौल में आ गया उस स्टेडियम के, उस ग्राउंड के, लेकिन पाकिस्तान को तो पता ही नहीं अंदर क्या है। देखिए, पाकिस्तान को तो अब यूएसए से मैच हार गए तो वैसी पता नहीं लग रहा है, इतना अंडर प्रेशर हो चुका है पहले मैच में वर्ल्ड कप के। और एक्साइटमेंट जो थी लोगों की बहुत ज्यादा, वो गुस्से की है पाकिस्तान की टीम के साथ। वहाँ के जो मकामी लोग हैं वहाँ पर रह रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा जो है वो अपसेट हुए हैं। मगर वापस से यही टीम है, यही रिसोर्सेज हैं आपके पास। पिछले 4 साल से ये टीम चलती हुई आ रही है, खेल रहे हैं। अब जो वर्ल्ड कप में आपके पास प्लेयर्स हैं डगआउट में बैठे हुए हैं, जैसे हमने अबरार की बात की है तो उनको चांस देना चाहिए। जब आपने 2-3 कीपर खिलाए, आजम खान को खिलाया, उस्मान को खिलाया और इस अबरार को शामिल करना है, किसकी जगह पर शामिल करें? देखिए, फास्ट बॉलर कम कर दें आप, एक फास्ट बॉलर कम कर किसको सकते करें हैं ना? आपके पास आमिर है, मेरे ख्याल में तो आपके पास हारिस है, नसीम है। हारिस को ड्रॉप कर देना चाहिए। जी हसनैन, आप बताएं कि अगर अबरार को नहीं है और ना कोई रिवर्स स्विंग कर रहे हैं वो। ठीक है हसनैन, आप बताएं कि टीम के अंदर अगर अबरार को लेकर आना है तो हसन रजा कह रहे हैं कि हारिस राव को ड्रॉप कर दें। और दूसरा बताएं कि आजम खान को ड्रॉप किया जा रहा है और उनकी जगह पर फिर किसको लिया जा रहा है अगर ऐसा है तो? देखिए हसन भाई, जिस तरह कह रहे हैं ना कि हारिस रऊफ को ड्रॉप करना चाहिए, तो बेसिकली तो लास्ट मैच के कल्प्रिट हारिस रऊफ ही थे। 6 गेंदों पे 15 रन चाहिए था। पहली 3 गेंदें उन्होंने ऐसी कर दी, फिर वो वापस आके चौक हुए। 3 गेंदों पे उन्होंने 11 रन दे दिया। लेकिन ये अभी तक जो टीम मैनेजमेंट है वो डिसाइड नहीं कर पाई, क्योंकि शोएब जट साहब ने जिस तरह की खबरें दी या जिस तरह हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो नसीम शाह के ऊपर भी ये तलवार गिर सकती है। लेकिन जो इस वक्त अगर करंट लॉट देखी जाए, 4 के 4 प्लेयर्स देखे जाएं, तो इट्स हारिस रऊफ के जिनको ड्रॉप करके आप अबरार अहमद को शामिल कर सकते हैं। और जिस तरह हम पहले से डिस्कस करते थे ना कि पहले मैच में आपको शादाब खान को चांस मिलेगा और वो कुछ परफॉर्म करेंगे और उसके बाद उनकी अगले मैच की जो है वो क्या कहते हैं टिकट कंफर्म हो जाएगी। तो वही हुआ ना, उन्होंने 25 गेंदों पे 40 रन बनाए और इस वक्त उनकी अगले मैच की टिकट कंफर्म हो चुकी है। और दूसरा ये भी है कि हो सकता है, मेरी इत्तलात ये कह रही हैं कि शायद कुछ इंजेक्शन वगैरह लगवा के इस तरह की चीज़ें करके इमाद वसीम को भी शामिल किया जा सकता है। अगर इमाद वसीम शामिल नहीं होंगे तो फिर उसके बाद ये फैसला होगा कि अबरार को शामिल करना या नहीं। जी शुएब, इमाद वसीम से मुतल्लिक आपके पास कोई खबर है कि वो मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे? और हसनैन तो कह रहे हैं कोई इंजेक्शन वगैरह लगा के उनको खिलवाया जाएगा। और खबर यह भी है कि पीसीबी कहीं पर हलचल है हल्की सी, कि किसी और स्पिनर को भी तैयार किया जा रहा है, किसी को सिग्नल दिया गया है कि तैयारी पकड़ें, बल्कि वो तैयारी पकड़ चुके हैं। उसका नाम मेहरान मुमताज है, लाहौर में बैठे हुए हैं। और हसनैन लियाकत की खबर मैंने देखी है, उसमें बड़ी डिटेल से इन्होंने सारी चीजें बताई हुई है। अब बात यह है कि अभी आपने जब बात की इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेके, तो आपने एक मुद्दा उठाया कि जी इंडिया ने वहां वार्म अप भी खेले, अपने मैचेस भी वहां पे खेल रहा है। यार आगे कम एक्सक्यूज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद, आप उनको एक और एक्सक्यूज दे रहे हैं। अब ये जितने मीडिया कंपेनर्स हैं ना इनके, जितने ये इनके हवारी हैं जो इनके लिए माहौल बनाते हैं, अब इस रिजल्ट से पहले ही वो ये पूरी कंपेन के इस अलग अलग लेवल की कंपेन इन्होंने लॉन्च करनी है, उसमें एक ये कंपेन भी ऐड हो जाएगी कि जी इंडिया ने वहां ज्यादा मैच खेल लिए, तो भाई फिर आप ना जाए, आप मना कर दें। आप तो होटल के लिए पिटते रहेंगे जी हमारा होटल दूर है, हमारा होटल दूर है। आप पहले ये बात कर लेते, ठीक है ना। ये बात तो आपने 2023 में भी की थी जब इंडिया में वर्ल्ड कप का कि जी हमने अफगानिस्तान से इस ग्राउंड पे नहीं खेलना, लेकिन आपकी किसी ने सुनी नहीं सुनी और आप जाके उस ग्राउंड पे हारे अफगानिस्तान से। तो अब बात यह है कि अगर आप इतने डरने लग गए हैं कि आपको ये होता है कि जी दूसरी टीम उस ग्राउंड पे ज्यादा खेली है, आप कम खेले हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी 2025 में आपके ग्राउंड पे होगी, आप सारी उम्र यही खेलते रहे हैं। वहां भी आप रिजल्ट देख लीजिएगा, जिस कप्तान को अनाउंस किया हुआ है वहां पे भी रिजल्ट पैथेटिक ही आएंगे। तो बात यह है कि ग्राउंड के पीछे ना छुपें, सर्कमस्टांसिस के पीछे ना छुपें, विकेट के बिहेवियर के पीछे ना छुपें, अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलें। तो आपके बस की अब बात ही नहीं रही, आप हर एक से तो हार रहे हैं। आप बार बार ये कहा जाता है। शुएब, इमाद से मुतल्लिक बताएगा कि इमाद वसीम प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, क्या खबर है उनसे मुतल्लिक? सर टॉस किया जाएगा, उसके बाद ये फैसला होगा। नहीं, इमाद वसीम पर टॉस भी होगा। बड़ा मुश्किल होगा कल तो। नहीं, कोई खबर नहीं उनसे मुतल्लिक? खबर है हमारे पास, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना कि टॉस होगा। भाई बाजिद है कि जी उस दिन दोबारा देखा जाएगा कि क्या वो खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप पहले इंग्लैंड के बारे में, न्यूजीलैंड के बारे में हसन इसकी तारीफ करें शायद, वहां पे हम सुनते थे, ऑस्ट्रेलिया में सुनते थे कि खिलाड़ी जो है वो विकेट देख के, ग्राउंड देख के फिर अचानक बीमार हो जाता था, अचानक उसकी इंजरी आ जाती थी।
किसी की नीयत में हम शक नहीं कर रहे, लेकिन उस दिन लेकिन ऐसा होता रहा, सही कह रहे हैं आप। चलें शुएब, ये भी कहिएगा कि अगर आजम खान को ड्रॉप किया जाता है तो क्या फिर साइम अयूब को ही वापस लेना चाहिए? भाई किसी को भी क्यों ड्रॉप करें, वही टीम खिलाएं जो आपने अमेरिका के खिलाफ खिलाई है, इसलिए वो टीम खिलाएं क्योंकि आपने जो है वो खिलाई इसलिए थी ना कि हम इनको वार्म अप मैच नहीं मिला तो इनको तैयार कर रहे हैं, तो इसी उसके बाद जाएं। अब नए पेसेस लगा आप कह रहे हैं कि जो टीम आपने पहले यूएसए के खिलाफ खिलाई उसी के साथ ही जाना चाहिए, कोई बड़ी तब्दीलियां नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शुएब, हसनैन और हसन, इसके साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत रखिए, अल्लाह हाफिज।